जय श्री राधे कृष्णा। हर हर गंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। देवउठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नानदान का समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नानदान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान के साथ साथ स्नानदान की भी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान किया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से जातकों को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की कहानी है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उन तीनों ने कठिन से कठिन तप किए और ब्रह्मादेव को बेहद प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए अलग अलग 3 नगर बना दें, जिसमें वह रहकर पृथ्वी, आकाश सब कुछ भ्रमण कर सके। और जब 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगर को नष्ट कर देगा, उसके हाथों से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने उसको वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हुआ। तारकक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी या देव दिवाली की पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए जाते हैं। तभी से देव दिवाली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री हरि। राधे राधे।